अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार होता है, में एक बहुत ही मशहूर व मारूफ मार्केट मौजूद है जिसको आपपारा मार्केट कहा जाता है। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में वाक़े इस मार्केट का नाम CDA ने एक लड़की के नाम पर क्यों रखा, वो लड़की आपपारा कौन थी और कैसी सितमज़रीफ़ी का शिकार हुई और आज वो लड़की किस हाल में है, इसकी हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये दौर है सदर अयूब खान का, जब अयूब खान ने ये फैसला किया कि रावलपिंडी के साथ मारगला की पहाड़ियों के दामन में एक पुरफजा शहर को आबाद करके उसे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया जाए। जब इस्लामाबाद शहर को बसाया जा रहा था तो कटारी गांव जहां सेक्टर G5 आबाद है और बाग कला गांव जहां आज सेक्टर G6 आबाद है हुआ करते थे। दोस्तों, बाग कला गांव में ही इस्लामाबाद का सबसे पहला कमर्शियल जोन जिसमें मार्केट्स वगैरह शामिल थीं की तामीर का आगाज़ किया गया और इस इलाके में मुलाजमीन की रहाइश के लिए फ्लैट्स भी तामीर किए गए और इसी में ही इस्लामाबाद का पहला पुलिस स्टेशन और पहला बैंक कायम किया गया। दोस्तों, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स आज भी मौजूद हैं जिनको लाल क्वार्टर्स भी कहा जाता है। बागकला 1961 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 663 अफराद पर मुश्तमिल गांव था और उसके बाद 663 अफराद पर मुश्तमिल छोटा सा गांव बागकला सेक्टर G6 में तब्दील हो गया। दोस्तों, जब इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ऑफिस तामीर हुए तो इसमें काम करने वाले मुलाजमीन में एक बड़ी तादाद मशरकी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है से यहाँ काम के लिए लाए गए, जिनको G6 में कायम किए गए लाल क्वार्टर्स में ही रिहाइश दी गई। दोस्तों, मशरकी पाकिस्तान से आए इन मुलाजमीन में से एक मुलाजिम का नाम अब्दुल वाहिद था, जिनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई जो कि कागजात में इस्लामाबाद शहर में पैदा होने वाला पहला बच्चा कहलाई। गवर्नमेंट क्वार्टर्स में इस बच्ची की पैदाइश पर तमाम मुलाजमीन ने भरपूर खुशी का इजहार किया क्योंकि वो उन क्वार्टर्स के साथ साथ नए नवेले इस्लामाबाद शहर की भी पहली बेटी कहलाई। आपपारा वो पहली बच्ची थी जिसका नाम इस्लामाबाद के पैदाइशी रिकॉर्ड में सबसे पहले दर्ज किया गया था। बेटी अल्लाह की रहमत होती है और उस बच्ची की पैदाइश को हुकूमती सतह पर इस्लामाबाद शहर के लिए बाइस बरकत करार दिया गया और इस बच्ची की पैदाइश की खुशी CDA ने भी मनाई। अब्दुल वाहिद और उनकी अहलिया ने अपनी इस नन्ही बेटी का नाम आपपारा रखा था। उस वक्त के चेयरमैन CDA की अहलिया खुद मुबारकबाद देने अब्दुल वाहिद साहब के घर आईं और बच्ची को गोद में उठाया और कहा कि इसका नाम बहुत प्यारा है और ये इस्लामाबाद की बेटी है। उन्हीं दिनों इसी इलाके G6 में इस्लामाबाद की पहली कमर्शियल मार्केट तामीर हो रही थी और चेयरमैन CDA की अहलिया की रिकमेंडेशन पर उस मार्केट का नाम उस बच्ची के नाम पर आपपारा मार्केट रख दिया गया और आज भी ये आपपारा मार्केट ही कहलाती है और इस्लामाबाद की सबसे पुरानी और बड़ी मार्केट है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की बेटी आपपारा जिसने अपने ही मुल्क पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आंख खोली, जिसको इस्लामाबाद ने अपनी बेटी करार दिया, के लिए कुछ अरसा बाद अपना ही ये प्यारा मुल्क पराया हो गया और इस बच्ची का वजूद इस्लामाबाद से 1971 की जंग में सकूते ढाका की नज़र हो गया। 1971 के बाद जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो मगरबी पाकिस्तान में रहने वाले मशरकी पाकिस्तान से आए हज़ारों पाकिस्तानी जब पल भर में बांग्लादेशी बनकर ढाका जाने के लिए जहाज़ में सवार हुए तो उसमें इस्लामाबाद की बेटी आपपारा भी थी, जो उस दिन पाकिस्तान की सरजमीन से परवाज़ कर गई और कभी वापस लौट कर न आई और तारीख के पन्नों में इस्लामाबाद की बेटी आपपारा कहीं खो गई। आज भी इस्लामाबाद
اپنی بیٹی آپ پارا کو آپ پارا مارکیٹ کی صورت میں یاد کرتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ پارا کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ دوستو، آپ پارا کی کہانی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج اتنے برس بیت جانے کے بعد نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہیں یا انتقال کر گئیں، اور اگر وہ حیات ہیں تو آج وہ معصوم آپ پارا نانی دادی کی عمر تک پہنچ چکی ہوں گی، لیکن آج بھی وہ اسلام آباد کی بیٹی ہے۔ دوستو، منیر نیازی نے سکوت ڈھاکہ پر خوبصورت منظر کشی کرتے ہوئے لکھا تھا، کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق وی سی۔ دوستو، بنگلہ دیش میں ہمارے ویورز اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ آپ پارا کے متعلق کچھ بھی معلومات رکھتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔